आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में बाढ़ परिहार को लेकर पीएम के खिलाफ मोर्चा खोला चक्रवर्ती सुलिबेले ने। अपने उम्दा लेखनों से मशहूर पीएम के अभिमानी, बीजेपी के समर्थक और ओम युवा ब्रिगेड के संस्थापक, पीएम मोदी के हर काम की प्रशंसा करने वाले चक्रवर्ती ने अपने लेखन में पीएम पर कई सवाल उठाए हैं। बिहार में बाढ़ आने पर ट्वीट करने वाले मोदी, क्रिकेट खिलाड़ी शेखर धवन के हाथ के जख्म की तीमारदारी करने वाले पीएम को क्या बाढ़ पीड़ितों का संकट नहीं दिखाई दे रहा है? उजड़े हुए घरों में एक वक्त की रोटी के लिए तरसने वालों के लिए हिम्मत बांधने के लिए मोदी के पास क्या दो बोल भी नहीं है? कर्नाटक की जनता से ये कैसा परायापन है? राज्य की जनता में मोदी को 25 सांसद दिए हैं, किस कारण अनदेखा किया जा रहा है? क्या यहाँ के घर बार खोने वाली जनता से पीएम को सहानुभूति नहीं है? सांसदों पर आरोप लगाते हुए लिखा कि हमेशा मोदी के पीछे रहने वाले प्रहलाद जोशी 6 बार सांसद बने, अनंत कुमार हेगड़े, रमेश जिगजंगी वगैरह क्या कर रहे हैं? क्या इन लोगों में हिम्मत नहीं है अनुदान मांगने की? हमारे सांसद को केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों के सांसदों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज स्वर्गवास अनंत कुमार की कमी खोल रही है, सवाल उठाए चक्रवर्ती ने। केंद्र सरकार सीएम येडियुरप्पा को अपना निशाना बना रही है। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बेंगलुरु के विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए बड़ी हिम्मत से केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करके आरोप लगाते हुए बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार सीएम येडियुरप्पा को जानबूझकर अपना निशाना बना रही है, इसीलिए राज्य को अनुदान नहीं दिया जा रहा है। सीएम की छवि बिगाड़ने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने। राज्य की जनता ने केंद्र को 25 सांसद दिए हैं, क्या यही इसका सिला है? सांसदों को भी चाहिए कि वो जनता के लिए आवाज उठाएं, ये उनका फर्ज भी है। किसी एक व्यक्ति को लेकर राज्य की जनता के साथ गैर जिम्मेदाराना सुलूक केंद्र को शोभा नहीं देता। जनता के बीच हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, उनको क्या जवाब देंगे? अब वो दिन दूर नहीं कि जब जनता बीजेपी के एमएलए और एमपीओं को मारने दौड़ेगी। एक व्यक्ति के लिए सारे राज्य की जनता को सजा देना ठीक नहीं है, इससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। पीएम को इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए। सीएम से बदला लेने के लिए राज्य की जनता को परेशान करना कहां का इंसाफ है? केंद्र से सवाल किया बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। धारवाड़ में कर्नाटक बचाओ अभियान जारी, केंद्र से अनुदान के लिए युवकों ने की पहल। बेलगाम, गदग, धारवाड़, गुलबर्गा, सारा उत्तर कर्नाटक बाढ़ग्रस्त हुआ है। यहां पर बसने वाली जनता का हाल बेहाल हो गया है। कहीं रहने को घर नहीं तो कहीं खाने के लिए मुश्किलें हैं। बाढ़ के बाद अब करीब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मगर ना तो केंद्र ना ही राज्य सरकार ने जनता के लिए कोई ठोस कदम उठाया है। इसी बात को लेकर धारवाड़ के युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए सोशल मीडिया में कर्नाटक बचाओ और उत्तर कर्नाटक बिलोंग्स टू इंडिया हैशटैग से अभियान शुरू किया है। युवा कहते हैं कि केंद्र सरकार कर्नाटक को अनुदान न देकर ज्यादती कर रही है। चुनाव के समय बार बार कर्नाटक आने वाले मोदी और हमारे जनप्रतिनिधि इस मुश्किल की घड़ी में खामोश क्यों हैं? उपचुनाव को लेकर राज्य सरकार काफी मसरूफ है, ऐसे में जनता की परवाह किसको है? जल्द से जल्द केंद्र सरकार ने परिहार जारी नहीं किया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी युवाओं ने। सीबीआई आए या फिर उनका बाप, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुमारस्वामी। कल बेंगलुरु नेलमंगला टी दासरहल्ली में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि बीजेपी अधिकार में आने के बाद ट्रांसफर धंधे में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किया है, यही इनकी साधना है। साझा सरकार के अनुदान को इन्होंने रोक रखा है। बीबीएमपी चुनाव के बारे में पूछने पर कहा कि बीबीएमपी दफ्तर को आग लगाकर दाखिलों को जलाने वाले ही आज अधिकार में आए हैं। फोन टैपिंग मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि सीबीआई आए या उनका बाप आए, वो मुझे छू भी नहीं सकते। इस मौके पर भविष्यवाणी की कि राज्य सरकार सिर्फ 2 महीने की मेहमान है, मुझे सब पता है, आप इंतजार कीजिए, कहा कुमारस्वामी ने।
अपेक्स बैंक अध्यक्ष को ईडी का नोटिस। लक्ष्मी हेब्बाळकर की हर्षा शुगर फैक्ट्री को 300 करोड़ का कर्ज देने पर जांच। अपेक्स बैंक ने लक्ष्मी हेब्बाळकर की फैक्ट्री को बड़ी रकम का कर्ज देने पर अपेक्स बैंक अध्यक्ष और मधुगिरी के पूर्व विधायक KN राजन्ना ने तुमकुरू में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ईडी विभाग ने अक्टूबर 8 को हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। किस लिए बुलाया है यह तो नोटिस में नहीं लिखा, पर वो हो सकता है कि लक्ष्मी हेब्बाळकर को दिए गए कर्ज के बारे में शायद पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी हेब्बाळकर ने तुमकुरू DCC बैंक से 25 करोड़, उत्तर कन्नड़ DCC बैंक से 100 करोड़, बीजापुर DCC बैंक से 10 करोड़, बागलकोट DCC बैंक से 40 करोड़, इस तरह कुल 300 करोड़ का कर्ज लिया है। अब देखना है कि इस मामले में ईडी विभाग किस पर क्या कार्रवाई करता है। दशहरा उत्सव में नहीं पहुंची रानू मंडल। तेरी मेरी कहानी गीत से रातों रात स्टार बनने वाली रानू मंडल को सरकार ने दशहरा उत्सव में गाने के लिए मैसूर में मदऊ किया गया था, मगर बीमारी के चलते रानू मंडल कल मैसूर नहीं पहुंची। इनको सुनने पहुंचे मैसूर वासियों को निराशा हाथ लगी। रेलवे स्टेशन में गीत गाकर अपना गुजारा करने वाली रानू मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखकर बॉलीवुड के गायक और संगीतकार हिमेश रेशमिया ने इन्हें फिल्म में गाने का मौका दिया था। अब संगठक कह रहे हैं कि अगर 2-3 दिन में ये ठीक होती हैं तो इन्हें फिर बुलाया जाएगा। क्या मैसूर वासियों को इनकी आवाज़ नसीब होगी? वासवदत्ता सीमेंट फैक्ट्री में कार्मिक की मौत। गुलबर्गा जिला सेडम के वासवदत्ता सीमेंट फैक्ट्री में काम के समय गड्ढे में गिरकर एक कार्मिक की मौत होने की घटना सोमवार रात घटी है, जिसमें बिहार मूल के 57 साल हरिकृष्णा पासवान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार्मिक मुकुट अनिल कुमार ने मृतक के परिवार को नौकरी और परिहार दिलवाया है। सेडम पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल बंद। बागलकोट पुलिस का नया कानून। वाहन सवारों में हेलमेट के प्रति जागरूकता पैदा करके जुर्माने से बचने और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बागलकोट में पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश देते हुए कहा है कि बिना हेलमेट के आने वाले वाहन सवारों को पेट्रोल न दिया जाए। इस ऐलान के साथ ही सभी वाहन सवार दिल से हो या मजबूरी से होकर हेलमेट पहनने लगे हैं। हर पेट्रोल पंप पर बड़े अक्षरों में ये सूचना लिखकर बोर्ड लगाए गए हैं। अब पैडल बोतल लेकर आने वालों को पेट्रोल मिलेगा या नहीं, इसका खुलासा नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में हुबली के योद्धा शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए हुबली तालुका के इनाम वीरापुर ग्राम के 29 साल योद्धा मंजूनाथ ओलेकर शहीद हुए हैं। 20 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती हुए मंजूनाथ 9 साल से देश सेवा कर रहे थे। 6 महीने पहले ही इनका विवाह हुआ था। यह जानकारी दी धारवाड़ जिला अधिकारी दीपा चोलन ने। राज्य अध्यक्ष पर टिप्पणी। तुमकुर बीजेपी मुकुंद पक्ष से निलंबित। तुमकुर कोरटगिरी मंडल कार्यदर्शी के शिव रुद्रैया को पक्ष विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर पक्ष से निलंबित किया गया है। पिछले दिनों शिव रुद्रैया ने सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर बीजेपी अभिमानी कार्यकर्ता और RSS से संबोधित होकर कहा था कि कर्नाटका में पक्ष संगठन करने वाला येडियुरप्पा जैसा दूसरा नायक कौन है। पिछले दिनों ईश्वरप्पा ने रायन्ना ब्रिगेड बनाकर काफ़ी परेशान किया था। येडियुरप्पा एक छोटे से ग्राम में भी जाएंगे तो 5000 लोग जमा होते हैं। अगर राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील जाएंगे तो 5 लोग भी जमा नहीं होंगे। ग्राम पंचायत चुनाव में भी जीतने की हैसियत न रखने वाले अधिकार में आ गए हैं। इसी बयान को लेकर शिव रुद्रैया को पक्ष से निलंबित करके सच कहने वालों की आवाज़ को दबाकर दूसरों को चेतावनी दी है बीजेपी ने। जुर्माने से घबराकर टमटम हादसे का शिकार 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत। जनता का आक्रोश। पुलिस वाहन को लगाई आग। जब पुलिस टमटम के कागजात जांचने के लिए पहुंचने लगी तो जुर्माने से बचने के लिए घबराकर जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में चालक ने सामने आ रही बस को ठोक दिया, जिसके कारण टमटम में सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति अस्पताल में दम तोड़ दिया। कई लोग घायल होने की यह घटना
घटना बीजापुर जिले के कोलार ग्राम में घटी है। हादसे से आक्रोशित हुए ग्रामस्थों ने पुलिस वाहन को आग लगाकर हंगामा किया। कोलार पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। दक्ष महिला अधिकारी पर केंद्र सचिव का घमंड। धारवाड़ की दक्ष महिला अधिकारी दीपा चोलन को भरी सभा में किसी बात को लेकर केंद्र सचिव प्रहलाद जोशी ने गाली गलौज करके डांटने की घटना आज लिमिंगटन रोड पर स्थित हाई स्कूल में आयोजित गांधी जी और शास्त्री जी के जन्मदिन के कार्यक्रम में दिखाई दी। कार्यक्रम में किसी बात को लेकर अधिकारी के नशे में चूर केंद्र सचिव ने डीसी पर अपना गुस्सा निकाला, जिसके चलते दीपक चोलन आंसू बहाती रह गई। इन दोनों के बीच बैठे जगदीश शेट्टर बिल्कुल खामोश रहे। एक दक्ष महिला अधिकारी को इस तरह अपमानित करना ठीक नहीं है, कह रही है जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।